हेलो दोस्तों, आज हम आपको सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि आपको परीक्षा में पेपर को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये नोट दिया गया है, इसको पढ़ना है। इसमें लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश फर्स्ट है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सेकंड है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद है खंड क में प्रश्न पहला है और इसका का खंड क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। इसमें नंबर 1 है ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, नंबर 3 हरवंश राय बच्चन की और नंबर 4 है अज्ञेय। अब आपको इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें तीसरा ऑप्शन सही है हरवंश राय बच्चन की, तो आपको तीसरा ऑप्शन डाल के और हरवंश राय बच्चन की ये पूरा लिखना है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं नंबर डाल के बस चले आते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको सब जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें आपको ऐसा ही करना है, नंबर डाल के और विद हिंदी के लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इसमें ऑप्शन नंबर 14 सही है, सन 1959 ईस्वी में। अब आपको बता दें, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और द्वितीय का है 1953 और तृतीय का आपके सामने लिखा है सन 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर ये आपको पता करना है कि ये किस पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले आपके, जैसे मैंने मान ली आपके पाठ 10 हैं, तो आपके उसको आधे करने देने 5 और 5 पाठ तक आपको पाठ का नाम प्लस लेखक का नाम याद करना है, ताकि आप कोई भी गद्यांश अगर आपके पेपर में आता है, गद्यांश इसमें 2 आते करने के लिए, एक पहला आएगा और अथवा लग के एक और आएगा, तो आपको सिर्फ पहला या दूसरा अथवा में से कोई सा एक करना है सिर्फ। तो आपको एक पाठ से लेके 5 पाठ तक आपका आ जाएगा, उसमें से आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इस गद्यांश के क्वेश्चन ये है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तीसरा है, ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। फड़ में देवताओं को बिना श्रम क्या प्राप्त हो जाता है। जब आप ये गद्यांश पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये गद्यांश किस पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है। ऐसे आप अगला गद्यांश आपका ये अथवा लगा हुआ है, तो या तो आप अथवा से पहले वाला कर दें या अथवा के बाद वाला, आपको एक ही करना है सिर्फ। अब ये आपका पद्यांश है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको पद्यांश को पहले पूरा पढ़ना है, फिर ये पता करना है ये किस पाठ से है और इसके रचयिता कौन है। ऐसे ही आपके पद्यांश में जैसे मान लीजिए मैंने 8 चैप्टर हैं, तो उसके 8 के आधे कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 पाठ तक आपको रचयिता का नाम और पाठ का नाम याद करना है, ताकि आप कोई भी पद्यांश का जो संदर्भ है उसे लिखने में या प्रश्न लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसके प्रश्न हैं पद्यांश के, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आगे ये क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र शब्द से किसकी ओर संकेत है। किस पात्र के महास्वार्थ ने घेर लिया था। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था। जब आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। अथवा लगा इसमें भी, तो आपको सिर्फ एक ही करना है, इसमें दोनों नहीं करने, अथवा से या पहले वाला या अथवा के बाद वाला। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको देखे ये तीन का दिया है उन्होंने, तो आपको सिर्फ एक का ही करना है, यानी उनका जीवन परिचय लिखना है और कृतियाँ लिखनी है, यानी उनकी रचनाएं लिखनी है आपको। ऐसे ही खमे आपको किसी एक का ही दिया, 3 दिए हुए हैं इसमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैत्रीफल गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इन तीनों में सिर्फ आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए या प्रकाश डालिए, सिर्फ आपको एक का ही करना है। आगे क्वेश्चन है 6वां, बहादुर अथवा लाठी
कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और आपका इसमें भी अथवा लगा है, पंचलाट अथवा ध्रुवतारा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको सिर्फ एक ही कहानी लिखनी है, या फिर अथवा के ऊपर वाले बहादुर अथवा लाठी, इनमें से कोई एक, या अथवा के नीचे पंचलाट अथवा ध्रुवतारा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सिर्फ आपको एक का ही लिखना है। आगे क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसको आप कैसे करेंगे, ये जिलावाइज चलता है। तो अगर आपको अपने ज़िले का पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपना ज़िला बताएं, ताकि मैं आपको अपने तुम्हारे ज़िले का खंड काव्य बता दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमारा ज़िला ये है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आप अपने ज़िले का कौन सा तुम्हारा खंड काव्य है। आगे है प्रश्न नंबर 8। खंड खा में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ आप जब भी लिख पाएंगे जब आपको पाठ का नाम पता, आप जब ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए किस पाठ से आया संस्कृत में। तो आप संस्कृत के पाठ मैंने बताया, जैसे आपके 7 पाठ हैं या 8 पाठ हैं, तो आपके उसके आधे करने देने, और आधे करने के बाद आप 1 से लेकर 4 तक आसानी से आप पाठ के नाम याद रख सकते हैं। फिर आपको पाठ भी पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन से पाठ से आया है। प्लस उसमें आपको जो संदर्भ आप लिखेंगे उसमें आपको पाठ का नाम लिखना है। अब की ख है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और एक अथवा लगाए नीचे। तो आपको सिर्फ एक ही करना है श्लोक, और आपको जब आपको संदर्भ में जब पाठ का नाम पता होगा तभी आप कर पाएंगे इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 का क है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो आपको श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव आप लिखेंगे और उसकी परिभाषा अथवा या आप लिख देंगे उदाहरण इसका। आगे ख में क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण सुधारण सहित लिखना है आपको। यानी उत्प्रेक्षा का अलंकार का उदाहरण परिभाषा लिखिए और उदाहरण, और या फिर आप यमक अलंकार की परिभाषा या उदाहरण लिख सकते हैं। आगे है ग में क्या है, दोहा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण और उदाहरण भी लिखना है। यानी आपको दोहा छंद लिख दीजिए या फिर कुंडलियाँ लिख दीजिए, किसी एक का ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दिया गया है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, या आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर नीचे वाला। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नंबर 1 है, वर्तमान में कृषकों की समस्याएं एवं उनका समाधान। नंबर 2, मेरा प्रिय लेखक। नंबर 3 है, वनों की उपयोगिता। और नंबर 4 है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। और नंबर 5 है, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो इसमें से आप किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पर निबंध लिखना है।